अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबका आज की वीडियो में भी तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हम लोग जो जानवरों के बच्चे ले लेते हैं, क्या वो बच्चे लेना ठीक है या फिर नहीं है, और क्यों नहीं लेने चाहिए जानवरों के बच्चे वगैरह। तो बेसिकली होता ये है कि हम लोग जाते हैं आजकल मार्केट में, ये वो लोग रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने जानवर के बच्चे लिए हैं। तो जैसे कि आप लोग देखते हो कि मार्केट के अंदर चूज़े मिल रहे होते हैं, चाहे वो फार्मी हो, देसी हो, या फिर स्क्विरल्स के बच्चे होते हैं, नेवले के बच्चे होते हैं, फॉक्स के बच्चे होते हैं, और ये शेर के बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। या फिर आप लोग अगर देखें तो बिल्ली के बच्चे मिल रहे होते हैं, कुत्ते के बच्चे मिल रहे होते हैं, पपीज़ मिल रहे होते हैं, जो कि एक चीज़ गलत है लेना। और वो क्यों गलत है? बिकॉज़ इन जानवरों को हम ले लेते हैं, हम तोते का बच्चे हो गए, लेकिन होता ये है अक्सर औक़ात चूज़े जो होते हैं, चूज़ों की अगर बात करें तो चूज़े जो होते हैं वो या तो पाँव के नीचे आके मर जाते हैं, या दरवाज़े के पीछे आके मर जाते हैं, या बिल्ली उन्हें उठा के ले जाती है, या फिर हम उन्हें प्रॉपर केयर नहीं दे पाते। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो लोग प्रॉपर केयर देते हैं, लेकिन अगर आप लोग चूज़े को रखो तो आप लोग देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद कुछ चूज़े जो थोड़े से वीक होते हैं, वो एकदम आँखें बंद करने लगता है, झुकने लगता है, और तो मुँह खोल-खोल के थोड़ी देर तक ऐसे ही पढ़ते-पढ़ते वो मर जाता है। और हमें पता होता है कि वो चूज़ा मरने वाला है, लेकिन कोई दवाई वगैरह हमें पता है कि हम नहीं दे सकते इतनी जल्दी, वो ठीक नहीं होगा। कोई कुदरत का करिश्मा पेश नहीं आ जाएगा जिसकी वज़ह से वो जो है ठीक हो जाए। तो हम लोग उसको देखते रहते हैं, क्योंकि जब वो मरे तो हम उसको फेंक दें। तो ये होता है, हम जानवरों के बच्चे लेते हैं। जो लोग बोले होंगे वो लोग केयर वगैरह करते हैं जानवरों के बच्चे की, वो केयर तो कर लेते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लो आपने वो बड़ा कर लिया, ऐसा बहुत रेयर होता है कि चूज़ा जो है मुर्गी बन जाए, मेजॉरिटी चूज़ा मर जाना है। अब 20% लगा लें, 2% लगा लें कि 2 से 20% के दौरान होता है ये कि चूज़ा जो है वो बड़ा हो जाए, 80% मर जाते हैं। तो अगर आपका बच गया, फ़र्ज़ कर लो बड़ा हो गया, तो उस मुर्गे को इस बारे में बिल्कुल भी अकल नहीं होगी कि वो अपने चूज़ों को कैसे खाना खिलाए, वो अपने अंडों पे कैसे बैठे। अगर वो मुर्गी कुड़क भी हो जाती है, वो अपने अंडों पे बैठेगी, हो सकता है वो अंडे खुद ही तोड़ दे या अंडों को आगे-पीछे कर दे। इसकी वजह ये होती है कि उन्होंने वो इतनी छोटी एज से अपनी माँ से अलग हो जाता है कि उन्होंने अपनी माँ को कुछ करते हुए देखा ही नहीं होता। उन्होंने देखा नहीं होता कि माँ उन्हें कैसे जो है खाना खिला रही है, तो उनके अंदर भी नहीं आती। जैसे इंसान अपने बच्चों की तरबियत करके एक-एक चीज़ सिखाता है, वो जानवर भी अपने बच्चों को एक-एक चीज़ उनकी तरबियत देके सिखाता है। जैसे कि अब जो है आप ले लें बकरी के बच्चे ले लें। बकरी के बच्चे जो है वो एक सर्टेन एज के बाद बड़े हो जाते हैं और हम लोग उन्हें बच्चा ले लेते हैं। तो उनकी माँ से वो अलग हो गए। हमने उन्हें सही खिलाया, हमें पता नहीं होता कि वो कौन-सा फ़ॉर्मूले का दूध क्या पिलाना चाहिए लोगों को। वो अनप्रोफ़ेशनल तरीके से कोई भी दूध ऐसे रैंडम वगैरह पिला दिया उसको, और जो लोग चलो फ़ॉर्मूले लगा के भी अगर पिला रहे हैं, और बकरी के बच्चे भी बड़े हो गए किसी से अगर, तो वो आप लोगों ने देखा होगा कि हो सकता है वो बकरी के बच्चे बाद में जब अपने बच्चे थे तो वो बच्चे वीक हो सकते हैं। वो बच्चे वीक भी हो सकते हैं, और उस बकरी को हो सकता है ना आए अपने बच्चों को दूध पिलाना ना आए, उसको अपने बच्चे को सही से साफ-वाफ करना ना आए, बिकॉज़ उन्होंने अपने माँ-बाप को करते हुए नहीं देखा होता, और एनवायरनमेंट में उन्होंने नहीं देखा होता कि कैसे कोई चीज़ करनी है। ये सब सीखते हैं जैसे कि इंसान सीखता है। और एक जानवर और है जिसकी अगर हम लोग बात कर लें तोते की, तो तोते के हमने देखा होगा, हम हैंड फीड कराते हैं तोता, और उसकी माँ वहाँ से वो अलग हो जाता है, हम उसे हैंड फीड कराते हैं, बड़ा करते हैं उसको, उस पे बाल भी नहीं आए होते हैं, हम उससे तब से खरीद लेते हैं उसको, फुल बड़ा जायंट किस्म का हम कर देते हैं, हैंड टेम हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा अक्सर औकात जो है, अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सब मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सबकी बात नहीं कर रहा। तो वो जो है वो हैंड टेम भी हो जाता है, आपके सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो टेम हो जाता है, ट्रेन नहीं होते। ट्रेन के अंदर क्या होता है कि वो आपको काट रहे होते हैं कभी-कभार, और कभी-कभार वो जो है अपने ही बच्चों को मारने शुरू कर देते हैं, या फिर वो जो है आपने देखा होगा अपने मटके से अपना अंडा जो है बजीज़ वगैरह को देख लो वो गिरा देते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माँ-बाप से नहीं सीखा होता, और उनको अपने माँ-बाप से सीखना इतना ही ज़रूरी है जितना आपको अपने माँ-बाप से सीख के आप चीज़ें करते हैं, आपकी तरबियत होती है, ऐसी उनकी तरबियत होना भी ज़रूरी है। अब हम लोग जो है जानवर के छोटे-छोटे बच्चे उठा लेते हैं, जिसकी वजह से ये वाइल्ड में भी बाहर के मुल्कों में वाइल्ड में भी ये चीज़ पे बैन कहीं-कहीं हो सकता है लगा हो, और बैन नहीं भी लगा अगर, तो ये जो है चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे कंज़र्वेटिव एफ़र्ट्स लिए जाते हैं, और ये जो है लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बाहर मिलती भी है। और जो है इस पे ये एनिमल क्रूएल्टी के अंदर भी आता है, बिकॉज़ आप चलो उसे पाल रहे हो, आप उसे दिल से पाल रहे हो, अपनी जान लगा के पाल रहे हो, उसे प्यार कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ वहाँ से उसे मिलेगी ना, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। स्पैरोज़ वगैरह हम देखते होंगे वाइल्ड के अंदर, फ़ैल्कन्स के बच्चे, अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछो, ब्रीडर से, तो फ़ैल्कन के बच्चे वो
यही बोलेगा वो ज़्यादा अच्छे होंगे जिनके माँ-बाप उन्हें ट्रेन करते हैं। जो हमारे वाइल्ड के अंदर जो स्पैरोज़ उड़ी होती हैं या कौवे उड़े होते हैं, वो आपने देखा होगा उस टाइप से वो ट्रेन होता है। जबकि अगर आप एक कैनेरी फिंच हो गई, फिंचेस हो गई या उसी स्पैरो के बच्चे को आप लेके खुद से पालोगे ना, उसको उस तरीके से उड़ना नहीं आएगा, उसे अपने आप को बचाना नहीं आएगा। अगर शेर के बच्चे की बात करें तो उसे अपने प्राइड को कंट्रोल करना नहीं आएगा कि कैसे करना है कंट्रोल और शिकार वगैरह करना नहीं आएगा। तो इसके लिए माँओं का होना ज़रूरी है। अगर देखो 2-3 महीने तक कुत्ते को भी अपने अम्मा के साथ रहना ज़रूरी है क्योंकि वो 3 महीने तक फीडिंग दूध लेता है अपनी मदर का और वो जो है उसको जो विटामिन्स और जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो उसको उसे उसी दूध से मिल सकती है जो उसके माँ का दूध होता है। तो इसीलिए कुत्तों वगैरह को भी अपनी माँ के साथ रखते हैं 3 महीने तक और लोग उनसे पहले अगर ले लेते हैं तो वो मरना भी शुरू हो जाता है या फिर वो अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वो ट्रॉमा में चले जाता है। वो आपको दिखने में नहीं लगेगा लेकिन वो अंदर से ट्रॉमा में होता है। बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं कि जानवरों की फीलिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन जानवरों की भी फीलिंग्स होती हैं। जैसे हम इंसानों की फीलिंग्स होती है। तो एक सर्टेन एज के बाद आज की वीडियो का मुद्दा ये है, एक सर्टेन एज के बाद जैसे बकरी का बच्चा है तो तकरीबन 4 से 6 महीने के बाद जो है उसको खरीदना चाहिए। ये छोटे-छोटे जो जगहों पे मिल रहे होते हैं इनको नहीं खरीदना चाहिए या फिर अगर आप खरीद भी रहे हैं उसकी माँ के साथ उसी की ओरिजिनल माँ के साथ उस बच्चों को खरीदें और फिर उनको अगर आपको पालना है आप पालें। चाहे वो अगर तोता तो मिलना या चूज़ा तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। या तो फिर आप मुर्गी कहीं ऐसी मिलती नहीं है जिसके बच्चे निकले हुए होते हैं और वो उसी मुर्गी के बच्चे होते हैं, वो बेसिकली उठा के ले आता है बस बच्चे। तो एक सर्टेन एज के बाद जैसे अगर मुर्गी का बच्चा है तो मुर्गी 1 महीने में मेरे ख्याल में 1 डेढ़ महीने में 3 महीने 2 महीने में पूरी बड़ी हो जाती है। तो मुर्गी का अगर आपको चूज़ा लेना है तो आप वो 15 से 20 दिन के बाद वाला चूज़ा जो होगा ना वो खरीदें क्योंकि वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है और उसे फिर चीज़ों की नॉलेज आ जाती है खुद ही और अगर वो अपनी माँ से नहीं भी पला हुआ होता, वो डायरेक्ट भी पला होता है तो उसके अंदर फिर मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक तो चलो उनको बड़े होके तो नहीं आएगा वो अलग बात है ना, लेकिन आपको अगर पालना है तो आपसे मरे ना, उसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक सर्टेन एज के बाद जानवर खरीदो और ये चीज़ मतलब माँओं के साथ होना उनका ज़रूरी है। तो फार्मर्स बोल रहा हूँ, जो लोग उठा के ले आते हैं शिकारी हिरन का शिकार करके बच्चे उठा के ले आते हैं, वो भी अगर आप किसी मुर्गी के नीचे से उसके बच्चे उठा रहे हैं, तो वो भी एक सर्टेन एज के बाद उन्हें भी उठाने चाहिए और फिर आपको मार्केट में अवेलेबल करने चाहिए क्योंकि उससे पहले अगर हम करते हैं तो वो जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, इसके लिए अवेयरनेस होना हमारी सबकी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी इस वीडियो को। लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि लोगों को इस बारे में नॉलेज मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर किसी का इस वीडियो से दिल दुखा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। तब तक के लिए जब तक हम अगली वीडियो में नहीं मिलते, अल्लाह हाफ़िज़।